बड़ा बेसिक इशू है गैस लोड शेडिंग। आवाम को सर्दियों में गैस ना मिलना बड़ी अफसोसनाक बात है। ये सर अभी इस साल भी ये बातें तो हो रही हैं और सूरत हाल कुछ ऐसी ही देखने में आ रही है कि सर्दी अभी पूरी तरह से शुरू हुई नहीं है, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। क्या कमेंट करेंगे, क्या बताएंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं इस्लामाबाद से बोल रहा हूँ, जहाँ पे इस्लामाबाद में इस वक्त हैवी रेनफॉल हो रही है जी, और टेम्परेचर ड्रॉप हो गया ऑलमोस्ट 15-16 तक। डेफिनेटली गैस की जरूरत पड़ गई यहाँ पे भी, पूरे नॉर्थ पाकिस्तान में। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पे हमने चुन के वो बंदे लगाने होते हैं जो पाकिस्तान के आयल एंड गैस सेक्टर इकानमी को जो तबाह बर्बाद करने में मास्टरिंग रखते हों। अब आप ये देखिए कि एक गैस में लीकेज है तकरीबन ये 18% है, लेकिन अनडॉक्यूमेंटेड 25% है। इसके मतलब बारहा गवर्नमेंट को लिख के बता के गया कि इसको आपने खत्म करना है, ये खत्म हो सकती है। ये दुनिया में 2% है, हमारी 25% है। अब आप खुद सोचिए कि अगर ये गैस लीकेज ना होती तो आज हमारे साथ ये प्रॉब्लम ना होता, फिर नई एक्सप्लोरेशन नहीं हो रही। तीसरी बात ये कि शेल गैस के ऊपर मेरे ख्याल में मैं आज से 8 साल पहले अमेरिका में काम करके आया था। अब यहाँ किसके पास रहे हैं कि शेल गैस जिसके इतने रिजर्व है कि हमें 100 साल के लिए काफी है, 8 बिलियन BCF के साथ थी, लेकिन ये कौन करेगा? ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में एक ही है कि वो एक्टर नहीं है जो ये काम कर सके, जो पाकिस्तान के लिए सोच सके कि उन्होंने यहीं पे रहना है। देखिए, ड्यूल नेशनल जिनकी पाकिस्तान के पास लॉयल्टी कोई नहीं है, हम चुन के बंदा वो लगाते हैं जो जिसके प्रूवन गलत रिकॉर्ड हो, तो फिर यही होगा जिसके मतलब आपने अपने इंटर में कहा कि गैस नहीं है। लोगों के घरों में आपको के लोड शेडिंग है, 2-2 घंटे के लिए गैस आती है, इंडस्ट्री के लिए गैस नहीं है। आज डोमेस्टिक गैस अगर अवेलेबल होती तो कभी भी हमें ये सर्कुलर डेट का सामना ना करना पड़ता। ठीक है, अभी सर ठीक है चलें, आप जो वजूहात बता रहे हैं इनका हल भी बता दीजिए कि इनका हल क्या है, क्या किया जाए कि आवाम को इस साल कम से कम ये गैस लोड शेडिंग का सामना ना करना पड़े। चल पूछ रही है क्या ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक साहब ये कान लगा के बैठे हैं कि यार अभी वो लिखेंगे और वो फौरन अमल करना शुरू कर देंगे? क्या पाकिस्तान के किसी बंदे पे जोन पे कुछ चीज कोई उनके कान पे कोई ऐसी बात जाएगी या उनको कोई ख्याल आएगा कि पाकिस्तान पे? देखिए, हल तो सारे मौजूद हैं। आप ये बताइए कि कौन से लोग हैं जो पाकिस्तान के साथ वफादारी रखते हैं, जो इसके साथ सिंसियर हैं। चलो इसको भी छोड़ दें, जिन्होंने अल्लाह को जान देनी है, मरना है, हिसाब देना है। ये देखिए 24 करोड़ लोग बल्कि के रो रहे हैं, कोई इसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। ये देखिए ये असल इशू है कि वो सिंसियर एक्टर नहीं है। हम तो वो स्क्रिप्ट राइटर हैं या डायरेक्टर्स हैं। एक्टर तो ये है जिन्होंने ये काम करना है, जिन्होंने ये पूछना है। देखिए, डॉक्टर किसी घर नहीं जाता, मरीज जाता है डॉक्टर के पास। ठीक है, अच्छा तो अच्छा सर, ठीक है, ये आप सही कह रहे हैं। आपके ख्याल में कौन से ऐसे इकदाम उठाए जाएं कि गैस लोड शेडिंग ना हो इस साल? जी, पहले बात ये है, सबसे पहले एक इकदाम कर लें कि ऑयल एंड गैस में स्पेशली मिनिस्टर ये बंदे ठीक लेके आए, काम बाकी ठीक हो जाएगा। बस बंदे ठीक नहीं है, टेक्निकल जिन बंदों को हायर किया हुआ है वो बंदे ठीक नहीं है आपके ख्याल में? मैं ये देखें, आप मेरे मुंह से वो बात ना करवाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि जेन्युइन प्योर जो क्रेडिबल हो, जिनके ऊपर करप्शन के केसेस ना हो, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड पर गंदा ना हो, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने बयाना निकाला हो, वो ऐसे बंदे लाएं। पहले ये काम करें बस, और इससे बेहतरी आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी और गैस लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी आपके ख्याल में? मेरा ख्याल नहीं है, मेरा फर्म बिलीव है। जो हल ही एक है, ख्याल नहीं है, ये कोई शायरी थोड़ा ही है, ये ड्रामा तो नहीं है, ये तो साइंस है जिसका हल एक होता है। चलो, ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। और आपने कि किस तरह से गैस लोड शेडिंग का खात्मा इस मुल्क में हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।